जय श्री जगन्नाथ। हम हैं ओडिशा में श्री जगन्नाथपुरी की यात्रा पर। आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे पुरी कैसे पहुंचे, मंदिर में प्रवेश और दर्शन प्रक्रिया, भगवान जगन्नाथ के प्रसिद्ध भोग प्रसाद, पुरी में ठहरने और स्थानीय व्यंजन, अन्य महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल। मैं हूं आपका दोस्त रुद्रदेव और आपका स्वागत है मेरे चैनल अर्थ ड्वेलर रुद्रा में। आज हम हैं पुरी, ओडिशा में, जहां हमारी तीसरे दिन की यात्रा हमें श्री जगन्नाथ मंदिर तक ले जाएगी। इस यात्रा में मैं आपको मंदिर से जुड़ी ऐसी जानकारियां देने वाला हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। अगर आपने मेरे पहले 2 एपिसोड्स नहीं देखे हैं, जहां मैंने लग्जरी बस यात्रा से कोलकाता से पुरी आने और दूसरे दिन चिल्का झील की यात्रा का अनुभव साझा किया था, तो उनके लिंक नीचे दिए गए हैं। पुरी के बारे में बताने से पहले यह जान लेते हैं कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह 4 धामों में से एक प्रमुख धाम है। इसे मोक्ष प्राप्ति का द्वार भी माना जाता है, जहां भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को दर्शन देकर उनका कल्याण करते हैं। पुरी, ओडिशा स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर 4 धामों में से एक है और भगवान विष्णु के अवतार श्री जगन्नाथ को समर्पित है। यह अपनी रथ यात्रा और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। हिंदू धर्म की पवित्र तीर्थ यात्रा है, जिसमें बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम शामिल हैं। बद्रीनाथ विष्णु जी का धाम हिमालय में स्थित, द्वारका भगवान कृष्ण की नगरी, जगन्नाथपुरी श्री जगन्नाथ, बलभद्र व सुभद्रा का धाम, रामेश्वरम भगवान शिव का पवित्र स्थल। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित ये धाम मोक्ष प्राप्ति व आध्यात्मिक शांति का मार्ग माने जाते हैं। पुरी कैसे पहुंचे? यदि पुरी के लिए सीधी ट्रेन उपलब्ध नहीं है, तो भुवनेश्वर निकटतम बड़ा स्टेशन है। भुवनेश्वर से पुरी के लिए बसें और टैक्सियां उपलब्ध हैं। यात्रा समय 40 से 45 मिनट। सड़क मार्ग भी उत्कृष्ट है। पुरी में ठहरने की व्यवस्था 1, मंदिर के पास धर्मशालाएं, 100 से 200 मीटर के दायरे में कई धर्मशालाएं, किराया 500 से 700 रुपए। 2, समुद्र के सामने होटल, मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर 100 रुपए में ऑटो से मंदिर पहुंचा जा सकता है। हमने अपनी यात्रा को सहज बनाने के लिए होटल गोल्डन ट्री में रहते हुए ही एक दिन पहले पुरी पंडा, मंदिर सेवक, को बुक कर लिया था, जिसकी जानकारी नीचे विवरण में दी गई है। सुबह तड़के हम समुद्र की ठंडी हवा में जागे और पुरी बीच पर जाकर सुनहरे सूर्योदय का अद्भुत नजारा देखा। लहरों की शीतलता महसूस कर बिना नाश्ता किए मंदिर यात्रा के लिए तैयार हो गए। हमने 100 रुपए में एक ऑटो रिक्शा लिया, जो हमें शंकर रोड, भानुमति रोड और मंदिर रोड से होते हुए मंदिर तक ले गया। रास्ते में श्रद्धालुओं की हलचल, दुकानों की रौनक और हरि बोल की गूंज माहौल को भक्तिमय बना रही थी। महज 10 मिनट की इस यात्रा के बाद हम जगन्नाथपुरी मंदिर के विशाल द्वार के सामने खड़े थे, मन में श्रद्धा और रोमांच का अनोखा संचार महसूस करते हुए। मंदिर की वास्तुकला और संरचना। मंदिर परिसर एक चतुर्भुजाकार 4 दीवारी से घिरा हुआ संरचना है, जिसे 2 विशाल दीवारों ने घेरा हुआ है। 1, मेघनाथ पचेरी, बाहरी दीवार 6.1 मीटर 20 फीट ऊंची। 2, कूर्मबेढ़ा, भीतर की दीवार, मुख्य मंदिर को घेरे हुए। मंदिर के 4 प्रमुख भाग एक सीधी रेखा में स्थित है। 1, विमान गर्भगृह, यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां स्थित हैं। इसकी शिखर सबसे ऊंची होती है। 2, जगमोहन, मुखशाला या सभा मंडप, जहां भक्त इकट्ठे होते हैं। 3, नाट्य मंडप, नृत्य मंडप, यहाँ भजन और नृत्य प्रस्तुति होती है। 4, भोग मंडप, प्रसाद ग्रहण स्थल, यहाँ भगवान को भोग अर्पित किया जाता है और भक्तों में महाप्रसाद वितरित किया जाता है। क्षेत्रफल 10.7 एकड़, लगभग 4,33,000 वर्ग फुट। मुख्य शिखर टॉवर की ऊंचाई 214 फीट 65 मीटर। यह भारत के सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक है। कुल मंदिरों की संख्या 120 प्लस, जिनमें मां विमला, मां लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान हनुमान और नवग्रहों के मंदिर प्रमुख हैं।
मंदिर के अंदर भगवान नृसिंह की अद्भुत मूर्ति है, जहां भक्त दीप अर्पित कर सकते हैं। संक्रमण क्षेत्र में स्थित जगमोहन और गरुड़ स्तंभ का ऐतिहासिक महत्व है, जहां चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन किए थे। मंदिर का मुख्य द्वार सिंहद्वार लायन गेट है। इसके अलावा अश्वद्वार हॉर्स गेट, व्याघ्र द्वार टाइगर गेट और हस्ती द्वार एलिफेंट गेट है। दिशा मंदिर पूर्व दिशा की ओर मुंह किए हुए है, जिससे सूर्य की पहली किरणें मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर पड़ती हैं। विशेषताएं 1। ध्वज पताका की विशेषता। मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है, जो एक अद्भुत रहस्य माना जाता है। 2। नील चक्र सुदर्शन चक्र। मंदिर के शिखर पर स्थित अष्टधातु 8 धातुओं से बना पवित्र चक्र, जिसकी ऊंचाई 11 फीट 8 इंच और वजन लगभग 2200 किलोग्राम है। इसकी विशेषता यह है कि यह किसी भी दिशा से देखने पर हमेशा सामने दाईं ओर दिखाई देता है। 3 मंदिर की छाया का न दिखना। मान्यता है कि इस मंदिर की छाया दिन के किसी भी समय नहीं दिखती। 4। महाप्रसाद निर्माण की अनोखी विधि। भोजन 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर बनाया जाता है। सबसे ऊपर का भोजन पहले पकता है और सबसे नीचे का अंत में। 5। पुरी रथ यात्रा। हर वर्ष भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें लाखों भक्त भाग लेते हैं। जगन्नाथ मंदिर और दिव्य प्रतिमाओं की रहस्यमयी कथा। प्राचीन काल में राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। एक रात उन्होंने स्वप्न में भगवान का दिव्य संदेश पाया कि वे नील माधव के रूप में उड़ीसा में प्रकट हुए हैं। राजा ने अपने सेवकों को भेजा, पर जब वे पहुंचे तो नील माधव रहस्यमय तरीके से लुप्त हो चुके थे। भगवान ने पुनः स्वप्न में राजा को आदेश दिया, समुद्र तट पर एक दिव्य काष्ठ दरु ब्रह्म मिलेगा, उसी से मेरी मूर्ति बनवाओ। राजा ने खोज कर वह अलौकिक लकड़ी प्राप्त की, लेकिन समस्या यह थी कि इतनी दिव्य मूर्ति को तराशेगा कौन। तभी एक रहस्यमय वृद्ध शिल्पकार विश्वकर्मा के रूप में आए और बोले, मुझे बिना किसी व्यवधान के 21 दिन तक कार्य करने दो। यदि कोई भीतर झांकेगा तो मैं अधूरा छोड़ चला जाऊंगा। राजा ने सहमति दी। लगातार 15 दिनों तक अंदर से हथौड़े की आवाज आती रही, लेकिन अचानक ध्वनि बंद हो गई। अधीर होकर राजा ने द्वार खोल दिया। अंदर का दृश्य अद्भुत था। भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी थीं। विश्वकर्मा तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। राजा पश्चाताप से भर उठे, पर तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यही मेरी लीला है। मैं इसी स्वरूप में भक्तों के बीच रहूंगा। राजा ने श्रद्धा से इन्हीं अधूरी प्रतिमाओं को जगन्नाथ मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया। हर 12 वर्षों में होने वाले नवकलेवर उत्सव में इन्हीं मूर्तियों को बदला जाता है, जब विशेष विधि से पवित्र दरु ब्रह्म का चयन कर नई प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। कल्याण तीर्थांक कथा के अनुसार नारद पुरी धाम पहुंचते हैं और विष्णु महालक्ष्मी को उदास देखते हैं। विष्णु बताते हैं कि समुद्र के शोर से उन्हें विश्राम नहीं मिलता। नारद यह समस्या हनुमान को बताते हैं। समाधान हेतु हनुमान स्वयं को 2 भागों में विभाजित कर मंदिर के चारों ओर तीव्र गति से घूमने लगते हैं। हनुमान जी ने मंदिर के चारों ओर इतनी तेज गति से परिक्रमा की कि हवा का एक चक्र बन गया, जिससे समुद्र की ध्वनि अंदर नहीं जाती और ध्वज विपरीत दिशा में लहराता है। गर्भगृह के देवता भगवान जगन्नाथ, बलराम जी, माता सुभद्रा विशेषता। भगवान जगन्नाथ और बलराम जी के हाथ और पैर स्पष्ट नहीं हैं। माता सुभद्रा की मूर्ति में हाथ और पैर नहीं हैं। पूरी भारत का एकमात्र मंदिर है जहां मूर्तियां नियम की लकड़ी से बनी होती हैं। हर 12 वर्षों में इन्हें बदला जाता है और ब्रह्म पदार्थ भगवान कृष्ण का अवशेष नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। भगवान कृष्ण और ब्रह्म पदार्थ का रहस्य द्वापर युग में जब श्री कृष्ण ने शरीर त्याग किया, उनका हृदय पंच तत्व में विलीन नहीं हुआ। यही ब्रह्म पदार्थ आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में सुरक्षित है। जगन्नाथपुरी, दिव्य रहस्य और महाप्रसाद।
भगवान जगन्नाथ के हृदय को आज भी ब्रह्म पदार्थ के रूप में धड़कता माना जाता है, जो एक अद्भुत रहस्य है। इन पवित्र प्रतिमाओं का निर्माण अधूरा रह गया था, जो उनकी दिव्यता को और बढ़ाता है। गुंडिचा मंदिर में रथ यात्रा और इन प्रतिमाओं की स्थापना का प्राचीन इतिहास जानने का अवसर मिलता है। जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के बाद विमला देवी मंदिर अवश्य जाएं, जहां मां सती की नाभि गिरी थी। यहां भगवान जगन्नाथ को अर्पित भोग पहले विमला देवी को चढ़ाया जाता है और तब यह महाप्रसाद बनता है। पुरी का महाप्रसाद विश्व प्रसिद्ध है और आनंद बाजार में दोपहर 2 बजे से मंदिर बंद होने तक मिलता है। इसे 7 मिट्टी के पात्रों में पकाया जाता है, जिन्हें एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि सबसे ऊपर का पात्र, जो सबसे कम गर्मी पाता है, पहले पक जाता है, जबकि नीचे का पात्र सबसे अधिक गर्मी पाकर अंत में तैयार होता है। हजारों भक्तों के भोजन के बावजूद महाप्रसाद न कभी कम पड़ता है, न ही बर्बाद होता है। महाप्रसाद में चावल, खिचड़ी, दालमा, सब्जियों के साथ दाल, बेसारा, सरसों युक्त मिश्रित सब्जी, कणिका, सूखे मेवों वाला मीठा चावल शामिल है। ये पूर्णतः सात्विक भोजन है, जिसमें प्याज, लहसुन या टमाटर नहीं डाले जाते, क्योंकि टमाटर को यहाँ विदेशी पदार्थ माना जाता है। यहाँ 56 भोग प्रतिदिन भगवान को अर्पित किए जाते हैं, जो मौसम के अनुसार बदलते रहते हैं। मंदिर परिसर में महालक्ष्मी और नरसिंह मंदिर भी दर्शनीय हैं। पूरी यात्रा तब तक अधूरी है जब तक आप महाप्रसाद, यहाँ की संस्कृति और दिव्य आभा का अनुभव न करें। तो दोस्तों, आशा है कि आपको जगन्नाथ मंदिर यात्रा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होंगी। दर्शन और महाप्रसाद का आनंद लेकर हम आध्यात्मिक ऊर्जा से भरकर होटल गोल्डन ट्री लौटे। आप महाप्रसाद ऑनलाइन या मंदिर के अंदर से बुक कर सकते हैं, जिसे संबंधित पंडा, सेवक आपके ठहरने के स्थान तक पहुंचा देगा। दिन भर की यात्रा के बाद विश्राम करते हुए हमने अगली सुबह कोणार्क यात्रा की योजना बनाई। अगले सफर में कोणार्क की भव्यता देखने के लिए जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल अर्थ ड्वेलर रुद्रा को सब्सक्राइब करना न भूलें।